जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय हिंदी सुबह 10 बजे 6 मार्च का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आज के इस पेपर में आपके फुल में फुल नंबर आने वाले हैं। आपका सिंगल नंबर कहीं पास का भी कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, मेरा टाइम वेस्ट किया क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज सबसे पहले इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले दिया गया प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन इसका आदिकाल की समय सीमा है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर आ, सन 993 से सन 1318 तक। दूसरा क्वेश्चन है रैदास कवि हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, संत काव्य धारा के। तीसरा प्रश्न है रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा दी है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 7, आचार्य विश्वनाथ ने। चौथा प्रश्न है एकांकी में अंक होता है एक। पांचवा प्रश्न है शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, प्रत्यय कहलाते हैं। छठवां क्वेश्चन है माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में समय लगता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, 2 घंटे का समय लगता था। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी अपना पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है मखमली टमाटर हुए लाल, तो पहले का आंसर कर देना है लाल। दूसरा क्वेश्चन है रस के 10 प्रकार होते हैं। तीसरा नंबर है महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चरित्र चित्रण होता है। चौथा क्वेश्चन है फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी पत्नी भी हैं। पांचवा प्रश्न सदाचार का विलोम दुराचार होता है। छठवां क्वेश्चन है मेरे नाना पक्के साहेब माने जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो भी अपना पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक तीसरा है निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरे साइड है स्तंभ बा। पहला नंबर देखिए माखनलाल चतुर्वेदी, तो इसका आंसर करेंगे एक भारतीय आत्मा। दूसरा है रस के अंग, इसका आंसर हो जाएगा 4 होते हैं। तीसरा बच्चों ल्यासा की ओर राहुल संकृत्यायन। चौथा है महादेवी वर्मा, इसका आंसर हो जाएगा नीरजा निहार रश्मि। पांचवा है रात का तत्सम, इसका आंसर करेंगे रात्रि। छठवां है रीढ़ की हड्डी, तो इसका आंसर हो जाएगा श्री जगदीश चंद्र माथुर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा जो था वो भी अपना पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, प्रश्न क्रमांक 4 निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला क्वेश्चन है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो इसका आंसर लिखेंगे मनुरूपी पवित्र सरोवर जिसमें मनुष्य को स्वच्छ विचार रूपी जल भरा हुआ है मानसरोवर कहलाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है। तो इसका आंसर लिखना है कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम छंद है। तीसरा प्रश्न साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है। इसका आंसर लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद्र को। चौथा प्रश्न वल शब्द में वान प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बलवान। पांचवा क्वेश्चन है लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है। इसका आंसर लिखेंगे लोकोक्ति। छठवां क्वेश्चन है पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रलय का जल कहा गया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा जो है वो भी अपना पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5वें के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। तो यहाँ पे देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 5वां है निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांट कर लिखिए। पहला प्रश्न है जैसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं, तो ये हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप होता है, तो ये भी हो जाएगा सत्य। तीसरा क्वेश्चन है हुजूम का अर्थ जन समूह नहीं है, तो इसका आंसर करना है असत्य। चौथा है शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, तो ये भी हो जाएगा सत्य। पांचवा है नानी के मन में देश के आज़ादी के प्रति जुनून था, ये हो जाएगा सत्य। छठवां है राम स्वरूप दकियानुसी ख्यालातों के थे, ये हो जाएगा असत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां जो है वो भी अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसके आंसर देख लीजिए। तीसरा और छठवां आपको कर देना असत्य, बाकी सारे के सारे हो जाएंगे सत्य। नेक्स्ट देखिए बच्चों अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां है हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 6 का राइट आंसर। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। आदिकाल, दूसरा प्रारंभिक मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल, चौथा आधुनिक काल। 7वां क्वेश्चन कवि रसखान के काव्य सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये रहा बच्चों 7वें का आंसर लिखना है कवि रसखान के काव्य सौंदर्य की विशेषताएं निम्न है। पहला हो जाएगा रसखान के लेखन में कोई आडंबर नहीं था। दूसरा रसखान की भाषा सरल सुबोध और आसानी से समझने वाली थी। तो हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 7 भी अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां है कवित्री को घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 8 कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है प्रभु से मिलाप, इस भव सागर से मुक्त होकर अपने प्रभु की शरण में जाना है। कवित्री परमात्मा की शरण को ही अपना
वास्तविक घर मानती है। वे कहती है कि उनकी सारी उम्र बीत गई, उन्होंने प्रभु से मिलने का कोई प्रयास नहीं किया, उम्र बढ़ती जा रही है, वह मृत्यु नजदीक आ रही है। तो हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 8 भी अपना कंप्लीट। अगला देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने। माखनलाल चतुर्वेदी जी को कोयल से ईर्षा क्यों हो रही है? तो इसका आंसर हम आपको दिखाने वाले बच्चों, ये रहा उत्तर क्रमांक 9 का राइट आंसर। माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण उसकी स्वतंत्रता से है। कवि को अंग्रेजों द्वारा काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जबकि कोयल स्वतंत्रता आकाश में उड़ रही होती है, जिसे देखकर कवि को उससे ईर्ष्या होती है। ये क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, काव्य किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे काव्य की परिभाषा सबसे पहले आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य के 2 भेद होते हैं, पहला हो जाएगा दृश्य काव्य, दूसरा हो जाएगा श्रव्य काव्य। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 10 भी अपना कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव लिखिए। अथवा दिया गया है छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11 का अथवा। छंद की सबसे पहले परिभाषा, जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति गति लय एवं तुक आदि का ख्याल रखा जाए उसे छंद कहा जाता है। छंद 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए चलते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 12 है, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 12। गद्य की प्रमुख विधाएं निम्न है, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा, संस्मरण आदि। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे अपना कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, प्रेमचंद के साहित्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 13, प्रेमचंद के साहित्य की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला हो जाएगा प्रेमचंद की रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और समस्याओं का मार्मिक चित्रण है। दूसरा पॉइंट, प्रेमचंद की रचनाओं में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 13 भी अपना कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, कांजी हाउस में सभी कैद पशु कैदी ही थे, वहां की दीवारें भी कच्ची ही थी, यह देखने के लिए कि कैद पशुओं में से कोई भाग तो नहीं गया, इसकी जानकारी के लिए वहां की हाजिरी ली जाती थी सभी पशुओं की। तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई थी? इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी भाषा नहीं सीख पाई क्योंकि उन्हें इन भाषाओं में रुचि नहीं थी। इसके अलावा उनके घर में उर्दू फारसी भाषाओं का कोई माहौल नहीं था। तो हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर अपना 15 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, समास के प्रकार बताते हुए उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे समास 6 प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 17 दिया गया है, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी? यहाँ पे लिखेंगे गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी बाढ़ के पानी के विषय में घोषणा कर रही थी। जनसंपर्क विभाग की घोषणा के अनुसार बाढ़ का पानी रात के 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा, यह घोषणा ऐलान कर रही थी। तो ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 18, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, संकेत सबसे पहले आपको लिख देना है, इसके बाद संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के ऊंचे कुल नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास हैं। प्रसंग देख लीजिए और व्याख्या आपको पूरा अच्छे से बनाकर लिख देना है। लास्ट में लिखेंगे विशेष, इनकी भाषा सरल सुबोध है, इनके पदों में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 19 सेम ही है, निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या लिखना है। यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले संकेत लिख देना है, इसके बाद संदर्भ हो जाएगा, प्रसंग और व्याख्या, और आपको लास्ट में लिख देना विशेष। विशेष में लिखेंगे शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 भी हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पानी का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 20 का राइट आंसर। पानी का महत्व मतलब पानी के बारे में हमें पूरा का पूरा उपयोग लिख देना है, ये पानी हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, पानी के बिना हमारा जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए पहले बच्चों, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग अपठित गद्यांश दिया गया है, इसके क्वेश्चन अगले पेज पर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लोक संस्कृति। दूसरा है लोकगीत किसका दर्पण होते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे लोकगीत लोक जीवन का दर्पण होते हैं। तीसरा है उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो सारांश के लिए बच्चों आपको जो पैसेज दिया गया है उसके नीचे की 3 लाइन लिख दीजिए, वही इसका सारांश कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे हमें टीसी के लिए आवेदन पत्र अपने
प्रधानाचार्य को लिखना है, तो ये भी आप लोगों से बन जाएगा, आप लोगों से भी याद किए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगार्भित निबंध लिखिए। पहला टॉपिक है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, दूसरा है पुस्तकालय, तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण, चौथा है जीवन में खेल का महत्व और पांचवा है मेरी प्रिय पुस्तक। तो बच्चों आपको यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पूरा सॉल्यूशन तैयार कर लेना है और अब आपको 3 से 4 पन्ने लिख के आना है बच्चों, तभी आपको फुल नंबर इसमें मिलेंगे। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको पूरा असली क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बच्चों आपके बाकी सारे विषय के जो असली क्वेश्चन पेपर है इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। धन्यवाद।